हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल करियर लॉन्चर एकेडमी। तो आपका एक बार फिर से स्वागत है बच्चों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है करियर लॉन्चर एकेडमी। तो आज जो हम यहाँ पर करेंगे इस वीडियो में, आज हम 12th चैप्टर की 3rd एक्सरसाइज करेंगे। चैप्टर आपका है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। और यहाँ पर इसमें क्या पढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पर दो प्लेन फिगर का कॉम्बिनेशन बनेगा और उसका हमने एरिया निकालना। जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने एक स्क्वायर लिया और मैंने यहाँ पर दो सेमी सर्कल ड्रा की इसकी एक दो साइड पर। तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्लेन फिगर। एक स्क्वायर है और दो सेमी सर्कल है। तो इस प्रकार की फिगर हमें मिलेंगी और हमें उनका एरिया फाइंड करना है। बच्चों फार्मूले वही रहेंगे, सेक्टर का एरिया, सेगमेंट का एरिया, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, सेमी सर्कल, फॉर्मूले वही रहेंगे, कुछ भी चेंज नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ क्या होगा यहाँ पर, अब यहाँ पर हम दो प्लेन फिगर का एक साथ निकालेंगे एरिया। कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्लेन फिगर, टू से ज्यादा भी हो सकती हैं। तो आज स्टार्ट करते अपनी एक्सरसाइज 12.3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की स्टेटमेंट बच्चों कुछ इस प्रकार से हमें दी गई है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब मोस्टली समय आपको यही रहेगा, शेडेड का हम निकालेंगे एरिया। अब क्या दिया गया, इफ पी क्यू इज इक्वल 24, पी आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल। ओ सर्कल का ये सेंटर आपका रहेगा। तो हमें फाइंड करना कौन सा एरिया, अभी आपका पार्ट दिया गया शेडेड, तो हमें इसका एरिया निकालना है। तो यहां पर बच्चों कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्लेन फिगर क्या है, देखिए एक सर्कल और एक ट्रायंगल दी गई, दो फिगर यहां पर कॉम्बिनेशन है। और इनका कैसे हमने एरिया फाइंड करना, फॉर्मूले वही रहेंगे। कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी रहेंगे जो आप 9th क्लास में कर चुके हैं। आपने 9th क्लास में चैप्टर 10th किया था सर्कल का, वहां प्रॉपर्टी की थी एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। अगर सेमी सर्कल में कोई भी एंगल बनता है और राइट एंगल रहेगा। अब ये सेमी सर्कल कैसे होगा, यू नो वेरी वेल, डायमीटर जो होगा, डायमीटर सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करेगा और उनको हम कहेंगे सेमी सर्कल। क्योंकि ये कहा गया है कि जो ओ सेंटर है और जो सेंटर से पास होगी कोड, लॉन्गेस्ट कोड विच पासिस थ्रू द सेंटर इज कॉल्ड द डायमीटर ऑफ सर्कल। चलिए स्टार्ट करते इसको। तो क्या हमने इसमें करना है, किस प्रकार से, देखिए इसका आंसर यहां पर हम ये लिखेंगे, क्यू आर इज अ डायमीटर ऑफ सर्कल। ये सर्कल का डायमीटर है, क्यों, बिकॉज ओ क्या है, सेंटर। ओ क्या दिया गया हमें, सेंटर दिया गया। ओ हमारे पास सेंटर दिया गया, इसलिए क्या रहेगी आपकी ये डायमीटर। तो सेंटर आपका रहेगा। और अगर ये डायमीटर है तो सर्कल दो पार्ट में डिवाइड करेगा। तो प्रॉपर्टी जो अपने 9th क्लास में की, तो उसका यूज हम यहां पर करेंगे। यहां पर लिखेंगे देयरफॉर एंगल P इज इक्वल टू 90। यहां पर लिखेंगे एंगल इन दी सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। सेमी सर्कल में जो भी एंगल बनेगा, कहीं भी बने, आपका क्या रहेगा, राइट एंगल रहेगा। चलिए अब ये राइट एंगल आपका हो चुका है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी। अब हमें दो साइड गिवन है, कौन कौन से दिए, पी क्या हमें दिया गया है, जो साइड पी क्या वो आपकी है, वो आपको 24 सेंटीमीटर गिवन है। और साथ में पी आर हमें दी गई है 7 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस यूज करेंगे और थर्ड साइड जो आपका हाइपोटेन्यूज उसको फाइंड करेंगे। चलिए इन राइट एंगल ट्रायंगल, अब ट्रायंगल कौन सी है, पी क्यू आर, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पीटी शॉर्ट फॉर्म में पाइथागोरस थ्योरम आपकी रहेगी। तो क्या थी, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ चुके पहले, अब पता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो लॉन्गेस्ट साइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज, उसका स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। चलिए तो यहां पर आपकी जो हाइपोटेन्यूज रहेगी वो रहेगी क्यू आर, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर, इसका स्क्वायर, प्लस क्यू पी या पी क्या उसको लिख सकते हो, उसका स्क्वायर। सिंप्लीफाई कीजिए तो क्यू आर हमें फाइंड आउट करनी है, तो इसको सेम एज रखिए। और पी आर आपकी 7 है, उसका स्क्वायर हो जाएगा। और ये 24, इसका भी स्क्वायर, तो इसको सिंप्लीफाई करें, 7 का स्क्वायर 49, 24 का 576, इनको ऐड कर दीजिए
तो ऐड करेंगे आपको हो जाएगा 6, 2, 5 और इसका स्क्वायर रूट। जब भी हम स्क्वायर रूट करते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव दो वैल्यू आएंगे, लेकिन यहां पर साइड है नेगेटिव नहीं हो सकती, तो हम इसका पॉजिटिव ही लेंगे, तो अब ये रहेगी 25 सेंटीमीटर। अब सर्कल का डायमीटर हमारे पास आ चुका है, हमें अब निकालना है साइड का एरिया, तो हम इकट्ठा निकालेंगे। ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे किसमें से, सेमी सर्कल में से, तो किसका निकल जाएगा, जो साइडेड पोर्शन आपको आपकी बुक में स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। देखिए एरिया ऑफ साइडेड, अब रीजन लिखा तो रीजन लिख लेते हैं यहां पर, तो क्या रहेगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस करेंगे इसमें से ट्रायंगल का एरिया, राइट एंगल ट्रायंगल जो आपकी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, और इसको सिंपलीफाई करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। अब सेमी सर्कल का एरिया क्या रहेगा, सर्कल के एरिया को डिवाइड करेंगे 2 से, और सर्कल का एरिया πr² / 2, क्योंकि सेमी सर्कल का है, और ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल्स का एरिया रहेगा 1/2 बेस इनटू हाइट, ये रहेगा। आप सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है और यहां पर इसका आंसर आ जाएगा। चलिए पाई की वैल्यू बाकी बुक में देख लीजिए दी है या नहीं दी गई है, पाई नहीं दी गई है तो फिर हम यूज करेंगे 22/7 r²। अब r क्या होगी ध्यान रखिए, जो QR है बच्चों वो क्या है, डायमीटर होगा सर्कल का, तो रेडियस की हाफ रहेगी, तो क्या हो जाएगी 25/2, तो आपकी रहेगी 25/2 इंटू 25/2। और एक ध्यान रखें ये जो 2 था अब ये रहेगा साथ में, ऐसे ही यहाँ पर इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से, और माइनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस किसी को भी ले सकते हो आप 7, हाइट 24। चलिए अब सिंपलीफाई करें तो क्या आएगा, 2 से 11, और बाकी कुछ कैंसिल यहाँ पर होगा नहीं, तो 25 का स्क्वायर होगा 625, और इन सभी को मल्टीप्लाई कर दें तो 2 × 4 और 4 × 7 = 28। यहाँ पर 2 से कैंसिल, 12 पर 12 8 = 70, 84 सॉरी 12 7 = 84 रहेगा। अब इसको और सिंप्लीफाई कीजिए, पहले इसको मल्टीप्लाई कर ले, 11 5 = 55, 11 2 = 22 और 5 27, 11 6 = 66 और 2 68। दोबारा चेक कर लीजिए जरूर, 11 5 = 55, 11 2 = 22 और 5 7 27, 11 6 = 66 और 2 68 हो जाएगा, और यहाँ पर 84/1 और यहाँ पर 28। अब इसका एलसीएम लेके आपने इसको सिर्फ सोल्व करना, क्या रहेगा देखिए, एलसीएम रहेगा 28, ये सेम एज रहेगा, तो 28 को 84 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर, 84 और 28 को, 8 4 = 32, 8 8 = 64 और 3 67, 2 4 = 8 और ये 2 8 5 8 7 15 12 13 और ये 2, ये रहेगा यहाँ पर 2 3 5 2। चलिए अब क्या रहेगा, माइनस कर दीजिए, 5 - 2 3, 7 - 5 2 और 8 - 3 5 और 6 - 2 4/28। इस प्रकार से आपने इसको सॉल्व करना। सेकंड कुछ इस प्रकार से मैं दिया है आपकी बुक में, देखिए फाइंड द एरिया ऑफ साइडेड रीजन, यहाँ भी साइडेड का ही निकालना है, यहाँ भी कॉम्बिनेशन ऑफ 2 प्लेन फिगर है। यहाँ पर देखिए इफ रेडी ऑफ 2 कंसेंट्रिक सर्कल, कंसेंट्रिक सर्कल कौन से होंगे बच्चों, जिनका सेंटर एक ही, यानी कि एक सेंटर से जब 2 या 2 से अधिक सर्कल ड्रा किए जाएंगे उनको क्या कहेंगे, कंसेंट्रिक सर्कल कहेंगे। अब दोनों की हमें रेडियस दी गई है 7 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर, और जो एंगल दिया गया है वो एंगल आपको दिया गया है 40। तो बच्चों हमने सेंटर दिया गया है, हमें 2 सर्कल की रेडियस हमें दी गई है, और हम पहले कर चुके हैं, ये सेक्टर बन जाएंगे, दोनों क्या रहेंगे आपके सेक्टर रहेंगे, तो 2 सेक्टर का एरिया निकाल के माइनस हमने करना है। अगर मैं यहां पर लेट कर लेता हूं, लेट कैपिटल R, इसका मतलब क्या रहेगा, जो लार्जर सर्कल उसकी रेडियस हम लेके चलते हैं वो आपको दी गई 14 सेंटीमीटर, और मैं स्मॉलर R के लिए किसका यूज कर रहा हूं,
जो स्मॉलर सर्कल की रेडियस है उसके लिए हम स्मॉलर आर का यूज कर रहे हैं। और जो एंगल दिया गया दोनों का सेम ही रहेगा, एंगल ए ओ सी वो रहेगा 40 डिग्री। हमें क्या निकालना पहले वो समझ लीजिए। हमें जो आपका ये सेक्टर बनेगा ए ओ सी और सेक्टर बी ओ डी, इन दोनों का एरिया निकालकर माइनस करना है। तो किसका एरिया आएगा आपका, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। जो आपका ये पार्ट रहेगा इस पार्ट का हमने एरिया फाइंड करना। चलिए एक साथ करेंगे, अलग अलग नहीं निकालेंगे। एरिया ऑफ शेडेड रीजन तो क्या रहेगा, एरिया ऑफ लार्जर सेक्टर, अब सेक्टर बनेगा माइनस में एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर। दो सेक्टर का एरिया हमें पता है कैसे निकालना है। चलिए अब सेक्टर का एरिया थीटा अपॉन 360 पाई, ये सब कुछ सेम रहेगा लेकिन रेडियस दोनों की डिफरेंट है। यहाँ पर आर कैपिटल उसका स्क्वायर माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई और ये स्मॉलर आर स्क्वायर उसका। तो यहाँ से पहले कॉमन निकाल लें, ऐसे वैल्यू नहीं पुट करोगे, अलग अलग मत निकालना, एक साथ निकाल लेंगे। यहाँ से कॉमन रहेगा थीटा अपॉन 360 और पाई रहेगा, तो यहाँ पर आपका आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। और यहाँ भी आप आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। चलिए वैल्यू पुट कर लें, आइडेंटिटी इसकी यूज यहाँ पर कर लेंगे। थीटा हमारे पास क्या दिया 40 अपॉन 360, पाई की वैल्यू नहीं दी गई है, देख लीजिए एक बार। यस पाई नहीं दी है तो 22 अपॉन 7 और इंटू में क्या रहेगा, यहाँ पर इस प्रकार से लिखें आर स्क्वायर। आर हमारे पास क्या है, लार्जर सर्कल की रेडियस 14 और स्मॉलर की 7। अब आप चाहो तो यहाँ पर इनका स्क्वायर करके माइनस करके भी कर सकते हैं, लेकिन आइडेंटिटी से करेंगे। आइडेंटिटी बच्चों इसलिए बनाई गई है उससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। बिना आइडेंटिटी के भी आप सम को सोल्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आइडेंटिटी नहीं है तो सम ही सोल्व नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए अब इसको सोल्व करें, ये कैंसल, 4 1 जा 4 9 जा तो 22 अपॉन 63। अब मैं यहाँ पर आइडेंटिटी यूज करूंगा कौन सी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। आप चाहो तो स्क्वायर से भी कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर रहेगा 22 अपॉन 63, इनको माइनस करोगे तो 7, यहाँ से करेंगे 21, तो 21 3 जा 63 होता है, तो मल्टीप्लाई कर दें तो 154 अपॉन 3 और एरिया है तो स्क्वायर आपका इसकी यूनिट होती है एरिया की, तो स्क्वायर सेंटीमीटर आपका एरिया रहेगा इस प्रकार से। तो इस प्रकार से अपने दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना। एक क्वेश्चन आपका दिया गया है 14th क्वेश्चन आपके बुक में देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 सेम है जो आपने बच्चों करना है। यहाँ भी दो कंसेंट्रिक सर्कल दिए गए हैं, उनका आपने एरिया फाइंड करना है, तो उसका आपने सम करना है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। इस प्रकार से आप इसका यूज करें डायरेक्टली जब आपको दो कंसेंट्रिक सर्कल के बीच का निकालना हो सेक्टर का एरिया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार से हमें दी गई बच्चों, देखिए फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो सभी में वही है, शेडेड का ही निकालना है, कॉम्बिनेशन किन का है वो चेक कर लें। इफ ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ए बी सी डी स्क्वायर हमें दी गई है जिसकी साइड हमें दी गई 14 सेंटीमीटर और साथ में ए पी डी एंड बी पी सी, APD एंड BPC आर 2 सेमी सर्कल। तो क्या करेंगे, अब स्क्वायर का एरिया निकालकर दो सेमी सर्कल का माइनस करोगे तो शेडेड का निकल जाएगा आपका एरिया। अब सर्कल का हम निकालें कैसे, क्या इसमें रहेगी, इसकी रेडियस क्या होगी, डायमीटर क्या रहेगा। जो स्क्वायर की साइड होंगी चारों साइड इक्वल होती हैं, तो इसकी जो साइड है वो सेमी सर्कल का क्या रहेगा, डायमीटर रहेगा। तो यहां पर साइड हमें दी गई है, साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर ABCD। जो ABCD स्क्वायर की साइड हमें दी गई है 14 सेंटीमीटर। तो जो AD साइड इसकी है BC को ले तो डायमीटर रहेगा, इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, देखिए रेडियस ऑफ सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल जो दो बनेंगे दोनों की सेम रहेगी, ध्यान रखें। तो इसका हाफ हो जाएगा 14 का, तो आपकी रहेगी 7 सेंटीमीटर। अब निकालना क्या है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो क्या रहेगा, अब स्क्वायर का एरिया
एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस में एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल, टू सेमी सर्कल, दो सेमी सर्कल का एरिया माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब स्क्वायर का एरिया होता है बच्चों क्या रहेगा, साइड इनटू साइड या साइड का स्क्वायर, इसको लिख सकते हो। और सेमी सर्कल दो हैं और एक का होता है एरिया पाई आर स्क्वायर बाई टू, दोनों की रेडियस सेम रहेगी, ये टू कैंसल आपको हो जाएगा। चलिए साइड हमारे पास 14 दी है, 14 मल्टीप्लाई 14 और ये आपका पाई आर स्क्वायर ये रहेगी, तो ये आपका 196 हो जाएगा, एक 7 कैंसल, ये 154 रहेगा और इसको माइनस करें तो 64295, तो इस प्रकार से आपका इसका आंसर रहेगा। तो सिंपल सी आपकी एक्सरसाइज है बच्चों, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन, पहले समझ लीजिए कि दो फिगर कौन सी, हमने किस में से किसको माइनस करना, अलग अलग मत निकालने। पहले लिखिए इस प्रकार से कि आपने किस में से किसको माइनस करना है, फिर उनका फॉर्मूला लिखिए और फिर वैल्यूज पुट कीजिए, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा, बिल्कुल भी रॉन्ग आपका नहीं होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 को आपने सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमें कुछ इस प्रकार से दिया गया बच्चों, देखिए फाइंड द एरिया ऑफ साइडेड रीजन वेयर अ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 has been drawn with vertex O of an equilateral triangle OAB of side 12 as center। यहां पर आपको फिगर दिखाई दे रही है, एक ट्रायंगल हमें दी गई, ट्रायंगल कैसी है, इक्विलेटरल ट्रायंगल आपकी दी गई है जिसकी साइड 12 दी गई है, और एक यहां पर आपको आर्क दिखाई दे रही है, वो ड्रा की गई है। O को सेंटर लेकर हमें इसका टोटल एरिया निकालना कंप्लीट का, इस साइडेड पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, तो कैसे निकालेंगे। अब यहां पर ट्रायंगल का एरिया, और ट्रायंगल हमारे पास कैसी है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इसमें हम किसका ऐड करेंगे, इसका। अब ये क्या बनेगा, ये सेक्टर बनेगा, लेकिन कौन सा, मेजर सेक्टर, क्योंकि माइनर सेक्टर आपका बच्चों यहां पर आएगा और इसका इस ट्रायंगल में ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है। तो यहां पर क्या करना, अपने ट्रायंगल का निकालना एरिया और साथ में मेजर सेक्टर का। चलिए अब यहां पर क्या क्या हमें दिया गया उसको लिख लेते हैं। साइड ऑफ ट्रायंगल दी गई है, साइड ऑफ ट्रायंगल आपकी है 12 सेंटीमीटर, और जो रेडियस हमारे पास रहेगी सर, जो आपका यहां पर सेक्टर बनेगा उसकी रेडियस क्या रहेगी, 6 सेंटीमीटर। अब बात जब सेक्टर की तो हमें एंगल भी चाहिए, और बच्चों को पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सभी एंगल क्या रहेंगे, 60 डिग्री के, तो आपके एंगल क्या रहेंगे, 60 डिग्री के। तो यहाँ पर जो आपका थीटा रहेगा, जो एंगल रहेगा वो आपका रहेगा 60 डिग्री। चलिए अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन तो क्या रहेगा, अब पहले किसी का हम निकाल सकते हैं आप, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या रहेगा, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। यहां पर प्लस करेंगे माइनस नहीं होगा, और साथ में मेजर सेक्टर का एरिया हम पहले कर चुके हैं, 360 माइनस थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, और पाई की वैल्यू आपको यहां पर मेंशन नहीं है तो आपने फिर यूज करनी है 22/7। चलिए अब √3/4, साइड इसकी रहेगी 12 और प्लस थीटा हमारे पास है 60 अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, और इसकी आर रहेगी 6, ध्यान रखें। अब 4 3 जा 12 और ये 36 हो जाएगा, √3 रहेगा, और यहाँ पर जब करेंगे माइनस इसको तो यहाँ रहेंगे आपको 300 अपॉन 360 इंटू 22/7 6 इंटू 6, ये कैंसल, 6 6 जा और 6 5 जा, बस इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर बिल्कुल आ चुका है। 36/3, अब ये आपका 110 हो जाएगा, 6 से करेंगे तो आपका ये इस प्रकार से आपका आंसर रहेगा। आगे इसको सिंप्लीफाई नहीं करना है, हमें √3 की वैल्यू नहीं कहा पुट करने के लिए, जब तक नहीं कहा तो नहीं पुट करेंगे। तो इस प्रकार से आपने इसका आंसर फाइंड आउट करना है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 हमें कुछ इस प्रकार से दिया गया है। फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, अ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल 1 सेंटीमीटर इज कट
एंड आल्सो अ सर्कल ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर इज कट एज शोन। जैसा फिगर में आपको दिखाई दे रहा है, एक स्क्वायर दिया गया है, उसके जो कॉर्नर से 4 क्वाड्रेंट सेम साइज के कट किए गए हैं, एक सर्कल सेंटर से किया गया जिसका डायमीटर 2 दिया गया है। तो इस रिमेनिंग पार्ट का हमने क्या निकालना है, एरिया निकालना। चलिए अब स्क्वायर की साइड हमें क्या दी गई है, देखिए साइड ऑफ स्क्वायर वो हमें दी गई है 4 सेंटीमीटर, और जो सर्कल है उसकी डायमीटर दी गई, तो रेडियस क्या हो जाएगी, देखिए जो सर्कल हमें दिया गया यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा सर्कल, इसकी हमें क्या दी गई है, डायमीटर, तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। रेडियस ऑफ सर्कल वो आपकी है। अब डायमीटर यहाँ पर 2 सेंटीमीटर दिया गया है, तो रेडियस की हाफ रहेगी, तो 1 सेंटीमीटर। और जो यहाँ पर 4 क्वाड्रेंट है, इनकी हमें रेडियस दी गई है, रेडियस ऑफ ईच क्वाड्रेंट। तो इसकी जो हमें रेडियस दी गई वो क्या दी गई है, 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपकी रहेगी अभी 1 सेंटीमीटर आपकी रहेगी। हमें करना क्या है, स्क्वायर का एरिया निकालकर 4 क्वाड्रेंट और इस सर्कल का माइनस करेंगे, तो किसका एरिया आएगा, रिमेनिंग पोर्शन का। तो यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर के बचे हुए भाग का हमें निकालना एरिया। तो क्या रहेगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, ऑफ स्क्वायर का एरिया अभी हमने किया था साइड इनटू साइड, माइनस में एरिया ऑफ सर्कल, और सर्कल का एरिया रहेगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, और 4 क्वाड्रेंट का एरिया, तो इसका एरिया रहेगा क्वाड्रेंट का ये पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 रहेगा। अब ये तो 1 का रहेगा, 4 का निकाला, 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 4 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर साइड पुट कर देते हैं, साइड आपकी 4 है, 4 इंटू 4 रहेगी, और यहाँ पर इसको करेंगे सोल्व, देखिए तो क्या आएगा, पाई, और यहाँ पर देखिए 2 नहीं आएगा बच्चों, सर्कल का सेमी सर्कल नहीं दिया गया, ध्यान रखें सेमी सर्कल नहीं है, सर्कल है, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर रहेगा, और यहाँ भी पाई आर स्क्वायर बचेगा। जब कैंसिल किया 4 को 4 से, तो ये आपका हो जाएगा माइनस 2 पाई आर। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 2 पाई आर स्क्वायर, और इसकी वैल्यू पुट कर दें 16 हो जाएगा। ये 2 पाई की वैल्यू 22/7, और आर स्क्वायर वो 1 है, रेडियस हमारे पास सभी की सेम रहेगी, तो 16 माइनस 44 अपॉन 7। इसको आपने सॉल्व करना है, इस कैल्शियम ले लें, तो 7 रहेगा, ये 112 हो जाएगा, ये 44, इसको माइनस कर दीजिए, क्या रहेगा देखिए 12 माइनस 8 4 8 हो जाएगा, और 11 यहाँ पर 10 रहेगा, तो 68 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका हमारा आंसर रहेगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपने सॉल्व करने बच्चों। तो फर्स्ट 5 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं आज इतने ही करेंगे। टोटल क्वेश्चन इसमें 16 दिए गए हैं, तो फर्स्ट 5 सब हम कर चुके हैं, और एक क्वेश्चन सेम एज है, क्वेश्चन नंबर 14 वो भी आपने सॉल्व करना है, क्योंकि हमने कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपने किया था बिल्कुल सेम एज रहेगा क्वेश्चन नंबर 14, तो उसकी हेल्प से आप उसको कर सकते हैं। तो टोटल क्वेश्चन 6 आपके आज हो चुके हैं, बाकी वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, जय हिंद।